अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। स्पेशल सेगमेंट के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तज्ज़िया निगार शहजाद कादिर। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में शिरकत की आपने। ये बताइएगा कि क्या लगता है वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ मैच रहा 286, पाकिस्तान ने इनिंग करते हुए फर्स्ट बनाया। ये बताएं कि क्या लगता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जितनी देनी चाहिए थी वो नहीं दे सके। हालांकि वो बैटिंग, अगर आप वहाँ की ग्राउंड की बात करते हैं, पिच की बात करते हैं, तो बैटिंग साइड की है सर। जैसे कि पाकिस्तान टीम की जो टीम है, बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान की ओपनिंग स्टैंड जो है ना वो फ्लॉप हो जा रहा है। और बड़ी गौर फिक्र की बात है कि पाकिस्तान की ओपनिंग फ्लॉप होती जा रही है और पाकिस्तान कप्तान को थोड़ी सी भी मायूसी नहीं हो रही कि वो बार बार उसी ओपनर को खिलाए जा रहे हैं बार बार। मुझे लगता है ओपनिंग स्टैंड चेंज करना चाहिए। ओपनिंग स्टैंड चेंज करना चाहिए। किसको रखना चाहिए? अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में। वो एशिया कप में आप देखें 50 रन उसने किए हैं अपने पहले एक मैच खेला, एक मैच में 50 रन किए उन्होंने। अच्छा, बात करें अगर बैटिंग, जाहिर सी बात है हमारे दो खिलाड़ियों ने 50 भी की। ये बताएं कि बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें कि हारिस रऊफ काफ़ी फॉर्म में नज़र आए। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें, 2 विकेट्स उन्होंने भी ली। क्या कहना चाहेंगे बॉलिंग के हवाले से? जी रियान भाई, बॉलिंग माशाल्लाह अच्छी हुई, जभी तो 286 उन्होंने डिफेंड किया और आउट किया। हालांकि जितनी 81 रन से पाकिस्तान ने विन किया है। और विकेट जो है वो बैटिंग विकेट है, वहाँ पाकिस्तानी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करके 205 पे ऑल आउट किया नीदरलैंड को। ये ज़रा अच्छी खबर है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के लिए। 10 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या तवक्कुआत है? देखिए मैच तो टफ होगा, दोनों टीमें टफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने एशिया कप के सेमीफाइनल हराया श्रीलंका ने। श्रीलंका अगर टफ टाइम दे सकती है, उनको ईजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी टीम को भी नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। ओडीआई फर्स्ट नंबर पर हैं। तो एक आधा मैच है, थोड़ा सा शॉट बड़ा गलत खेल गए, वरना इंशाल्लाह वो हमारा मैच विनिंग प्लेयर है। और इंशाल्लाह अगले मैचों में आप देखना बाबर परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह सेंचुरी भी करेगा। कौन सी टफ टीम नज़र आती है आपको पाकिस्तान के खिलाफ? साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका ने तो आज बहुत ज़बरदस्त खेला, देखें आप। सर माशाल्लाह उनकी टीम इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को जीती उन्होंने सीरीज़, और अच्छी फॉर्म में हो। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप टफ टाइम दे सकती है सारी टीमों को साउथ अफ्रीका। आप ये बहरहाल तमाम चीज़ें प्लेयर्स के हवाले से, हमारे प्लेयर एक जो नसीम के हवाले से अगर हम बात करें, इंजरी का शिकार रहे। आज एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। विराट कोहली अब कुछ ज़ाती मसरूफियत की बिना पर वो जाहिर सी बात है कि टीम को छोड़ के जा रहे हैं वर्ल्ड कप इतना अहम इवेंट के अंदर। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? सर ये इंडिया के लिए बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि विराट कोहली फॉर्म में चलने और अच्छी फॉर्म में है, और तकरीबन बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए। अब क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस चीज़ का फ़ायदा होगा अगर इस तरह का मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ होता है, विराट उसके अंदर मौजूद नहीं है? तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है, अगर विराट कोहली नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, क्योंकि विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन करते हुए आ रहे हैं और रन करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो। नाज़रीन, यकीनन बहुत सी इस तरह की चीज़ें और भी बात करेंगे, लेकिन एक अफसोसनाक खबर अब तक ये है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को इस एआई ने अब तक जो है वो वीज़ा इशू नहीं किए। ये मैं कहता हूँ कि सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत को खेल के साथ जो है वो जोड़ना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से शहजाद? सर बेसिकली बात ये कि हमारे जर्नलिस्ट को और हमारी आवाम को वीज़ा देना चाहिए यार। वो हम लोग अमन पर लोग हैं, जाना चाहिए, हम लोग को वीज़ा देना चाहिए। सबसे अहम मैच अगर आप देखें पाकिस्तान इंडिया का, जब तक अब तक के जो है वो वीज़ा इशू नहीं किए गए, जर्नलिस्ट को जो है वो पूरा हक हासिल है कि वो किसी भी इवेंट को जाके कवर अप कर सके। और पाकिस्तान और इंडिया का ख़ास मैच और वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो क्यों अब तक के वीज़ा इशू नहीं किए जा रहे हैं? बहरहाल ये बहुत अफसोस की बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान की टॉस जीत के बैटिंग का आगाज़ करते हैं, ठीक है, तो किन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं? अगर पाकिस्तान टॉस जीती है तो बैटिंग ऑर्डर तो हम कर चुके हैं, मतलब क्या चीज़ें और चेंज होनी चाहिए? चेंजिंग तो बस ओपनिंग होनी चाहिए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी ये है कि पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 350 रन करने चाहिए अगर मैच जीतना है तो। कम से कम 350। यकीनन दोनों ही टीमें टफ हैं, तो 350 का स्कोर जाता है या नहीं जाता। मज़ीद मैचेस के अपडेट के लिए इंशाल्लाह आप देखते रहिए हमारा चैनल। श्रीलंका के खिलाफ जो मैच है उस हवाले से भी बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।